फाइनली मिर्जापुर की एक मूवी आ रही है जिसका टीजर यूट्यूब के ऊपर आ चुका है, जिसका मिर्जापुर के फैंस काफी टाइम से इंतजार कर भी रहे थे। हाँ दोस्तों, मिर्जापुर सिर्फ अब ओटीटी तक सीमित नहीं रहने वाला। इस बार कहानी सीधा बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक वेब सीरीज का मैजिक उतना ही बड़े पर्दे पर कमाल करेगा, या फिर ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे चलने वाली फिल्म बनकर रह जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं टीजर के फर्स्ट इंप्रेशन की। सच कहूं तो टीजर अननेसेसरीली स्टोरी रिवील नहीं करता। ये सिर्फ ये दिखाता है कि मिर्जापुर की जो दुनिया है वो पहले से और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते ही पुराने सीजन की यादें फ्रेश हो जाती हैं। मेकर्स ने फैन सर्विस और मिस्ट्री का बैलेंस काफी स्मार्ट तरीके से मेंटेन किया है। इसी वजह से टीजर खत्म होते ही क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े अट्रैक्शन की, और वो है मुन्ना भैया। बहुत सारे फैंस इंक्लूडिंग मी, उनका ये मानना था कि उनके बिना मिर्जापुर का मजा अधूरा लगता है। टीजर में उनकी एक झलक ही ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए काफी है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि मेकर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया कि उनका रोल एक्चुअली में होने भी क्या वाला है। क्या ये फ्लैशबैक है, या स्टोरी टाइमलाइन अलग होगी, या फिर कहानी किसी नए एंगल से दिखाई जाएगी। यही सस्पेंस टीजर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन भी जाती है। गुड्डू पंडित का लुक और एटीट्यूड भी पहले की तरह अग्रेसिव नजर आ रहा है। स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लगता है कि कैरेक्टर की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बड़ा स्केल दिया गया है। वहीं कालीन भैया की पर्सनैलिटी हमेशा की तरह काम है, लेकिन उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, पावर भी है। मिर्जापुर की दुनिया में गोली चलने से पहले आंखों की जंग शुरू हो जाती है, और टीजर वही फील दोबारा क्रिएट भी करता है। एक और चीज जो नोटिस करने लायक है वो है नए कैरेक्टर्स की एंट्री। टीजर में नए फेसेस को बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया गया, लेकिन जितना दिखाया गया उससे ये पता लगता है कि पुरानी राइवलरी फिर से रिपीट नहीं होगी। कहानी में नए कॉन्फ्लिक्ट्स और नए पावर गेम्स देखने को भी मिल सकते हैं। अगर मेकर्स नॉस्टैल्जिया पे डिपेंड ना करके और भी जेन्युइनली फ्रेश स्टोरीज लाएं, तो फिल्म का एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। अब एक पॉइंट जिस पर काफी डिस्कशन हो रहा है वो है रीकास्टिंग। कुछ कैरेक्टर्स नए एक्टर्स के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे डिसीजंस हमेशा रिस्की होते हैं, क्योंकि ऑडियंस का इमोशन कनेक्शन ओरिजिनल कास्ट के साथ बन चुका होता है। अगर परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही तो धीरे धीरे ये चेंज एक्सेप्ट भी हो जाए। फिल्म रिलीज होने के बाद ही इस सवाल का सही जवाब मिलेगा। विजुअल क्वालिटी की बात करें तो क्लियरली पता चल जाता है कि सीरीज से ज्यादा बजट इसमें यूज किया गया है मूवी के अंदर। लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन शॉट्स के स्केल टीजर में ही विजिबल है। बड़े पर्दे के हिसाब से प्रेजेंटेशन को अपग्रेड किया गया है। अगर पूरी फिल्म इसी क्वालिटी को मेंटेन करती है तो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर हो सकता है। लेकिन सिर्फ विजुअल क्वालिटी से फिल्म हिट नहीं होती, सब कुछ स्टोरी पर डिपेंड भी करेगा। मिर्जापुर की पॉपुलैरिटी का असली रीजन सिर्फ वायलेंस या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है। ऑडियंस को कैरेक्टर्स के बीच की पॉलिटिक्स और पावर बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर फिल्म सिर्फ एक्शन सीन्स को बड़ा बना दे और इमोशनल डेप्थ कम हो गई तो फैंस क्लियरली डिसअपॉइंट हो भी सकते हैं। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा चैलेंज है सेंसर बोर्ड। ओटीटी और थिएटर्स के रूल्स काफी ज्यादा अलग होते हैं। मिर्जापुर की आइडेंटिटी उसकी रॉ स्टोरी टेलिंग रही है। अगर बहुत ज्यादा सीन सेंसर बोर्ड के द्वारा एडिट या टोन डाउन किए गए तो इस मूवी का इंपैक्ट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मेकर्स को कंटेंट और सर्टिफिकेशन के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना भी होगा। अब टीजर का बैकग्राउंड स्कोर भी मेंशन करना जरूरी था। जैसे ही फैमिलियर म्यूजिक स्टार्ट होता है, इंस्टेंटली मिर्जापुर की दुनिया याद आ जाती है। ये वही चीज है जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट भी करती है। कई बार सिर्फ एक म्यूजिक थीम भी किसी फ्रेंचाइजी की आइडेंटिटी बन जाती है, और मिर्जापुर उसका परफेक्ट एग्जांपल। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म के पास ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। जो लोग 3 सीजन फॉलो कर चुके हैं उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इवेंट जैसा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन असली टेस्ट उस ऑडियंस का होगा जिन्होंने सीरीज ही नहीं देखी। अगर फिल्म न्यू कमर्स को भी इंगेज कर लेती है तभी इसे कंप्लीट सक्सेस माना जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया में वेब सीरीज से थिएटर फिल्म बनाना अभी भी रिलेटिवली अनकॉमन ट्रेंड है। अगर मिर्जापुर द मूवी सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में और भी ओटीटी फ्रेंचाइजीज थिएटर में उतरना चाहेंगी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि इंडस्ट्री के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है। पर्सनली मुझे टीजर का अप्रोच काफी बैलेंस लगा। मेकर्स ने ना ही बहुत ज्यादा रिवील किया, ना ही रैंडम एक्शन सीन्स को मोन्टाज बना दिया। हर फ्रेम क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। इसी वजह से टीजर खत्म होने के बाद भी दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस रह भी जाते हैं, और शायद एक सक्सेसफुल टीजर का काम भी वही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई। जब किसी फ्रेंचाइजी का फैन बेस इतना पैशनेट हो तो एवरेज फिल्म भी लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है। इसीलिए मेकर्स के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है। उन्हें सिर्फ पुराने नाम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस बार कंटेंट को भी उतना ही पावरफुल होना पड़ेगा जितना पावरफुल मिर्जापुर की लेगेसी है। अब देखना ये होगा कि मिर्जापुर द मूवी सिर्फ फैंस के लिए बड़ा इवेंट होगी या फिर इंडस्ट्री के लिए भी एक कमबैक होने वाला है, जो कि नई ओटीटी सीरीज की फ्रेंचाइजी को एक बेंचमार्क सेट करके देगी। इस सब का जवाब हमें रिलीज के बाद ही मिलेगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें मिर्जापुर द मूवी का टीजर कैसा लगा, या तुम अभी भी सीजन 4 का वेट कर रहे हो? कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा बाय बाय।